अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग 10वीं जमात मजमून उर्दू ब्रिज कोर्स का 28वां दिन देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपकी छोटी बहन ने इस मुकाबले में ग्रुप अव्वल इनाम हासिल किया है। उसे तहनीती ख़त लिखिए। जवाब देखिए, आपको इस तरीके से ख़त लिखना है जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अलिफ बेजीम 103 पहला मंजिला, वांद्राक अपार्टमेंट, प्रबोली, कोयला गली, भिवंडी 421302 थाने, 5 जुलाई 2020। आगे इसके नीचे लिखना है एक लाइन छोड़कर, प्यारी बहन नज़मा, अस्सलामुअलैकुम। तुम्हारा ख़त मिला, ये जानकर खुशी हुई कि तुम और घर के सारे अफराद बखैर व आफ़ियत हैं। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि तुमने शमशाद उर्दू हाई स्कूल में ग्रुप अव्वल में अव्वल नंबर हासिल किया है और मैं जानता हूँ कि ग्रुप अव्वल में तुम भी शामिल हो। मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि तुमने ये इनाम जीता है। तुम्हारे ग्रुप के और तुम्हारी मेहनत और कोशिशों की वजह से तुमने आज ये इनाम जीता है। अगर मेरे इम्तिहान ना होते तो मैं ज़रूर इस इजलास में शामिल होता और तुम्हें तकरीर करता हुआ देखता, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह अगले साल में ज़रूर शामिल होऊंगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला इसी तरह कामयाबियों को हासिल करने की तौफीक दे। अच्छा चलो, अब मुझे इजाज़त दो, बहुत सारे काम अभी बाकी हैं। अम्मी, अब्बू, भैया और बाजी को मेरा सलाम कहना। तुम्हारा भाई अलिफ बे जीम। सरगर्मी नंबर 2, आपने इस मुकाबले में ग्रुप दुवम में अव्वल इनाम हासिल किया है। अपने सदर मुदर्रिस की खुशखबरी की इतला दीजिए, है ना। जवाब देखिए, अलिफ बेजीम जमात दहूम अलिफ 5 जुलाई 2020। मोहतरम सदर मुदर्रिस साहब, न्यू नेशनल उर्दू हाई स्कूल, बदलापुर, ज़िला थाना। आदाब, हमारे यहाँ पर एक तकरीरी मुकाबला हुआ था जिसमें मैंने ग्रुप दुवम में, यहाँ पे आपको लिखना है दुवम में अव्वल इनाम हासिल किया है। और यहाँ से आपको लिखना है हमने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकरीर कही थी। ये तकरीर सुनकर लोगों ने खूब शाबाशियाँ हमें दी। हमें इस तकरीर में हिस्सा लेकर और तकरीर करने में बहुत मज़ा आया। ये सब हमारी उस्तादों की सिखाई हुई बातों का नतीजा है जिनकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आपसे गुजारिश है कि अगले साल आप भी इस तकरीरी मुकाबले में शरीक करें। आपका फरमाबरदार तालिब इल्म अलिफ बे जीम। अगला सवाल, रस्मी और गैर रस्मी खतूत में फ़र्क की वजाहत कीजिए। जवाब, रस्मी खत में अहवाल पूछने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ तकरीब में शिरकत के लिए कहा जाता है। उन्वान के बारे में तफसील से नहीं बल्कि मुख्तसर बात की जाती है। रुखसती कलमात भी रस्मी होते हैं। गैर रस्मी खत में हाल अहवाल मुख्तसर पूछा जाता है, मौजू से मुतालिक तफसील बयान नहीं की जाती। रुखसती कलमात भी बहुत छोटे छोटे और मुख्तसर होते हैं। अगला सवाल, पैगाम रिसानी के कदीम व जदीद वसाइल के मुतालिक अपने ख़यालात का इजहार कीजिए। जवाब देखिए, पैगाम रिसानी की अगर कदीम वसाइल की बात की जाए तो पहले कबूतर आते थे, क्योंकि पुराने ज़माने में एक जगह से दूसरी जगह पैगाम भेजने के लिए कबूतर का इस्तेमाल किया जाता था, है ना। फिर तरक्की होती गई, फिर ढाकिया लोगों का पैगाम एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह भेजने लगा। फिर आज तरक्की हुई, फ़ोन का इजाद हुआ, लोग एक जगह बैठकर दूर दूर के लोगों से बातें करने लगे। फिर और तरक्की हुई तो स्क्रीन टच मोबाइल की तकनीक से हम वाबस्ता हुए। फिर व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप से हम मैसेज करने लगे। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।